फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। यहाँ पर हमारी मैथ्स की क्लासेस चलती हैं। तो हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट कर लिया है। तो उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में रैशनल नंबर सीख लिया था। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो आपके बुक में दिए हुए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला गया है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और सबके बारे में अच्छे से जान चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब आप मुझे बताओ, क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, natural number starts from 1. So how it is possible that whole number is a natural number? whole number एक natural number नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा false. Every whole number is not a natural number because 0 is a whole number but not a natural number। क्लियर? जीरो एक होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। इन्होंने बोला है कि जो सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं, पर होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। सो हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है कि नहीं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर हमारा क्या हो गया? मान लो ये हमारा एक इंटीजर है, तो क्या इसको हम रैशनल नंबर में नहीं लिख सकते? हम क्यों नहीं लिख सकते? हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अगर हम नीचे 1 लगा देंगे तो ये हमारा P/Q फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। तो इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर इज ट्रू। इसमें हमको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बताया कि ट्रू है तो हाँ इंटीजर इज सॉरी हम उसमें लिख सकते हैं रीजन ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज written in P/Q फॉर्म। क्योंकि रैशनल नंबर हमने पढ़ा क्या होता है? P/Q में होता है। तो P/Q फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब कि इंटीजर हमारा रैशनल नंबर है। क्लियर? लास्ट वन इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। जस्ट इसका अपोजिट है कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। अब हमारा रैशनल नंबर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/6, एक रैशनल नंबर लिख दिया। मान लो इसमें माइनस भी लगा दिया। चलो अब बताओ कि क्या ये इंटीजर है? हमने पढ़ा है इंटीजर में तो हमारे P/Q फॉर्म में होता नहीं है। इंटीजर में हमारे सिर्फ माइनस में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, पर ये इंटीजर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर इज फॉल्स because every rational number is not an integer because integer is not written in P/Q form। आप अपने मन से भी स्टेटमेंट बना के इसको लिख सकते हो। मैंने आपको समझा दिया कि क्या इसका रीजन है। आपकी स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि सेम टू सेम आपने ऐसे लिखना है। आप अपने मन से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, रीजन बता सकते हो कि ये क्यों इंटीजर नहीं है। रैशनल इज एन इंटीजर, ये इंटीजर क्यों नहीं है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स हमको फाइंड करने। इसको निकालने के कई मेथड। मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट मेथड भी बताऊंगी। डिफिकल्ट मेथड नहीं है, थोड़ा सा
लेंथी मेथड, थोड़ा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, और आपको इजी से इजीएस्ट मेथड भी मैं समझाऊंगी कि आप जल्दी से जल्दी रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स कैसे निकाल सकते हो। तो बहुत ही इजी है, आप इसमें बने रहना, आपको एंड में तक ये पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे मेथड्स हमने लगाए हैं रैशनल नंबर निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड। दो मेथड तो आपकी बुक में दिए हुए हैं। मेथड 1, हमें निकालना है 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया, और कितने रैशनल नंबर निकाले हैं, 5 रैशनल नंबर है। तो हम बीच में ना 5 ब्लैंक्स डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, और लास्ट में लिख दिया 2। मतलब कि 1 और 2 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने। क्लियर। अब मेथड देखो फर्स्ट वाला क्या है। जब हमें पता है कि हम लोगों ने ऐसा पहले भी किया हुआ, किसी के बीच का अगर नंबर निकालना हो, दो नंबर के अगर मिड का नंबर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मिड वाला नंबर निकल आता है। सिमिलरली सेम प्रोसेस हमको यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहला नंबर हमें दिया हुआ 1 और 2, हमने इन दोनों को ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, 3/2। 3/2 हमारा जो नंबर है इन दोनों के मिड में आएगा। मैंने इनको इसके मिड में लिख दिया 3/2। तो 3/2 हमारा 1 और 2 के बीच का नंबर हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही हमको मेथड यूज करी जाना है। एक निकाला, फिर फर्स्ट वाले और इसके बीच का निकाल लिया, फिर इसके और इसके बीच का निकाल लिया। सेम मेथड है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो नेक्स्ट वाला हम करके देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट नंबर निकल आया, सेकंड नंबर हमारा निकलेगा 1 + 3/2, यानी कि 1 और 3/2 को ऐड करना है, और बाद में हमको क्या करना है, नीचे 2 से उसको डिवाइड कर देना है। अब जो रैशनल नंबर होते हैं इनको ऐड करने का मेथड आप लोगों को अच्छे से पता ही है। ये तो सिंपल एडिशन थी, यहाँ पर हमको पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया, यहाँ पर आया 2, जैसे हमने किया 1 2 से, यहाँ 2 1 से 2, ये सॉल्व करना आपको आता है। क्या हो गया, 2 1 से यहाँ आ गया 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये हो गया 5/2, और नीचे हमारा 2 ऑलरेडी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/2, डिनोमिनेटर में 2 है तो ये रहेगा तो डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको इस तरीके से लिख के सॉल्व कर लिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5/4। तो यानी कि इन दोनों के बीच का मिड नंबर हमारा क्या आ गया, 5/4। यहां लिख दिया हमने 5/4। ये भी हमारा नंबर क्या हो गया, 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर निकल आया। ऐसे ही हम ये निकाल लेते हैं, 3/2 और 2 के बीच का निकाल लेते हैं। थर्ड मेथड, थर्ड पार्ट, इसमें क्या हो गया, 3/2 + 2, इसका भी एलसीएम लेंगे, और नीचे हमें करना है इसको 2 से डिवाइड। बस यही चीज थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इनको करने में उनको मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि रैशनल नंबर ऐड करना है तो हमको एलसीएम लेना पड़ता है, और जो नीचे अलग से 2 डिवाइड हो रहा है वो हमारा डिनोमिनेटर में जाके बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में था 2, ये जो भी नंबर हमारा रैशनल नंबर सॉल्व करके ऐड करके आएगा डिनोमिनेटर में, हमको वो जस्ट ऐड ही करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो अब इसको सॉल्व किया, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आ गया 3, प्लस यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7/2, और ये 2 हमारा चला गया डिनोमिनेटर में यहाँ पर। तो आंसर कितना आ गया, 7/4। तो 3/2 और 2 के बीच का नंबर हमारा कितना निकल आया, 7/4। ये मेथड इजी भी है, इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेंथी मेथड है। इसके बाद के जो 2-3 मेथड सीखेंगे वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक उनमें से आंसर हम निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स का। क्लियर। ये आपकी बुक में मेथड दी है, तो आपको हर मेथड अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, अब हम फोर्थ नंबर निकाल के देखते हैं। अब यहाँ 3 नंबर निकला है, अब यहाँ निकालना, यहाँ तो हमने इसके और इसके बीच का नंबर ले लिया, इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का नंबर ले लेंगे। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग यहाँ करते हैं 1 + 5/4, और ये नीचे हो गया हमारा
ये इसका एलसीएम आ जाएगा और ये हो गया हमारा बड़ा वाला 2 डिवाइड हमारा नीचे। इसका एलसीएम हमारा कितना आया 4। आपको पता है इनको ऐड कैसे किया जाता है, ये 1/1 तो यहाँ कितना आ गया 4 और यहाँ पर कितना आ गया 5। क्लियर। सेम इसको सॉल्व कर लो, 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9/4 और ये वाला 1/2 हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 9/8। तो ए और इसके बीच का हमारा नंबर कितना निकल आया 9/8। अच्छा एक बात और है, ये जब आंसर्स है कभी भी जरूरी नहीं है कि आपके बैक एक्सरसाइज या बैक से आंसर बुक से मैच कर देंगे, किसी और से मैच करें। 1 और 2 बस दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके आंसर सारे के सारे मैच करें। अगर मेरे आंसर्स ये आना जरूरी नहीं है, आप कैलकुलेट करो, हो सकता है आप इसको और इसके कैलकुलेट की जगह पर आप इसको और इसको कैलकुलेट करके कुछ और निकालो। कोई भी 2 नंबर का पेयर ले सकते हो आप, जो मैं ले रही हूँ आप हो सकता है दूसरे नंबर का पेयर ले लो, तो आंसर में डिफरेंस आ सकता है। अब हम फटाफट लास्ट वाला निकाल लेते हैं। ये हमारा हो गया 5th वाला। अब हमें लेना है 7/4 को प्लस करना है 2 से और फाइनली इसको डिवाइड करना है अभी 2 से। एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम हमारा आ गया 4, यहाँ पर बच गया 7 और यहाँ 4 2 8। क्लियर। ये कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 7 ही बचेगा और यहाँ बचेगा 1 4 4 2 8, तो कितना हो गया 15। 7 + 8 दैट इज इक्वल टू 15/2 और सॉरी 15/4, यहाँ 4 है और नीचे वाले 2 को हमने जस्ट डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 15/8। तो ये लास्ट नंबर हमारा क्या निकल आया 15/8। क्लियर। इस मेथड से हमने थोड़ी सी लॉन्ग कैलकुलेशन है, हर एक कैलकुलेशन हमें करके देखनी पड़ेगी। हमने 5 के 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। तो अब हम करते हैं मेथड नंबर 2। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, रैशनल नंबर निकालने 1 और 2 के बीच में। ये मेथड बहुत इजी मेथड है। आपको क्या निकालने हैं, आपको 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, सबसे पहले इसमें ये देखना है हमको। क्वेश्चन में बोला गया 5 रैशनल नंबर निकालने। पहले तो हमने क्या किया, इनको एज ए रैशनल नंबर लिख लिया 1/1 और इधर आ गया 2/1। क्लियर। फिर हमें क्या दिया गया है, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, हमको निकालने हैं 5 रैशनल नंबर। तो हमने 5 में 1 ऐड ऑन करना है, यानी कि 5 में 1 ऐड किया, कितने हो गए 6। जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें हमने 1 ऐड करना है। क्लियर। 1 ऐड किया, आया हमारे पास 6। अब ये 6 का हमने क्या करना है, इनको हमने रैशनल नंबर में लिख लिया। अब 6 से हमको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर दोनों तरफ। ये हो गया 1/1 मल्टीप्लाई बाय 6, इधर भी आया मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना हो गया 6/6। रैशनल नंबर में लिख लिया, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आने वाला है। नेक्स्ट वाला क्या है, ये 2 वाला, यहाँ पर 2/1 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड। ऊपर कितना आया 12 आया और नीचे कितना आया 6 आया। क्लियर। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 रैशनल नंबर हमको मिल गए। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 और 2 ही आंसर आने वाला है। अब हमको इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं। सिंपल। पहले हमने लिखा 6/6, उसके बीच में 1 स्पेस छोड़ देते हैं, वैसे ही ये आ गया 12/6। 6/6 और 12/6 डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। फर्स्ट इसमें देखना क्या है, रैशनल नंबर में होता क्या है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए, बस अब आपके न्यूमरेटर के नंबर्स को आपने बढ़ाते जाना है। यानी कि 6 है, यहाँ पर पहले आपने किया 5 टाइम्स लिख लिया डिनोमिनेटर में 6, यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 6 लिख लिया। अब 6 के आगे की काउंटिंग लिख दो, यहाँ पे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। बस इस तरीके से हम बीच के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई आपस में कट भी रहा है तो इसको आप काट भी सकते हो, नहीं तो आप ऐसे के ऐसे आंसर भी लिख सकते हो।
इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये और ये हमारा कट रहा है, अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए ये चला जाएगा 2 4 जा, ये 2 3 जा, ये चला जाएगा 3 2 जा, 3 3 जा, और ये जाएगा 2 5 जा और 2 3 जा। और हमारा कोई भी कट नहीं रहा है, तो हमारे न्यू रैशनल नंबर्स क्या बन के आ जाएंगे? 7/6। दूसरा हमारा हो गया 4/3। तीसरा हमारा हो गया, यहां पर लिखती हूं मैं, पहला रैशनल नंबर हमारा क्या निकला? 7/6। सेकंड वन क्या निकला? 4/3। और थर्ड वाला क्या निकला? 3/2। एंड फोर्थ वन इज 5/3 और फिफ्थ वन इज 11/6। तो इस तरीके से हमारे जो है रैशनल नंबर निकला है। मेथड 2 आई थिंक आपको भी बहुत इजी लगा होगा, बहुत ही क्विक है, बहुत ही जल्दी सिंपल। आपको इन दोनों में जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक बढ़ा के ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बीच में जितने भी न्यूमरेटर में नंबर आ रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो बीच के नंबर लिख लेंगे। जो और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकता है उसको काट लेंगे। तो हमारे रैशनल नंबर्स कितने निकल आए? ये 5 रैशनल नंबर्स निकल आए। अब फर्स्ट मेथड में क्या था, उससे हमारे ये आंसर सारे डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपसे कहा था आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और मेथड इसका सीखेंगे। ये दोनों मेथड आपकी बुक में थे, अब एक और मेथड मैं आपको इजीएस्ट मेथड बता रही हूँ, आप उस मेथड से भी बिटवीन के रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। अब हम एक और इजीएस्ट मेथड सीखते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो और आपको 10 से कम मतलब 5 6 या 7 रैशनल नंबर निकालने हो, तो आप इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, पर आप उसको इजीएस्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हो? 1 और 2 के बीच में, अब आपको मेजरमेंट पता है, स्केल से आपको मेजरमेंट करनी आती है, तो 1 और 2 के बीच में मिलीमीटर होते हैं, उसको कैसे लिखते हो आप? कैसे लिखते हो उसको? 1 और 2 के बीच के नंबर को कैसे लिखते हो? क्या होता है वो? 1.1 होता है। दूसरा नंबर हमारा 1.2 हो गया सेंटीमीटर में, 1.3, 1.4, 1.5, ये हो गए हमारे तीनों के तीनों इनके बीच के नंबर्स। पर हमें निकालने हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे? इन्हीं को हम दोबारा लिख सकते हैं ऐसे, 11/10। डेसिमल हटाया, एक डिजिट है, नीचे 10 लगा दिया। दूसरा हो गया 12/10। तीसरा हो गया 13/10, 14/10 और नेक्स्ट वन इज 15/10। क्लियर? इजी है। अब इसके हमारे 5 के 5 रैशनल नंबर निकल आए, सिंपल। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा हमारा कट रहा है। ये वाला कट रहा है 2 6 12, 2 5 10। ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 2 7 14, 2 5 10। ये 5 से कट रहा है, 5 2 10 और 5 3 15। तो हमारे 5 रैशनल नंबर्स क्या निकल के आ गए? 11/10। दूसरा हो गया 6/5, third one is 13/10, fourth one is 7/5 and fifth one is 3/2। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मेथड सबसे इजी लगा। इस मेथड से भी आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो। और एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको मेथड नंबर 4 भी बता रही हूँ कि जिस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और ये जो मेथड नंबर 4 है, ये आपका हर पॉइंट पे, हर जगह पर लागू हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने वहां पर सीखा था अभी प्रीवियस, इसका पहले मेथड में सीखा था कि हमने उससे एक नंबर ज्यादा लेके उसके दोनों बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। वो तो हमारे लिमिटेड नंबर निकल के आए, 5 बोले तो 5 ही रैशनल नंबर निकल के आए। अब जनरल अगर आपको ज्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं, तो जैसे ये नंबर है 1 और यहाँ पर 2 है, इसको हमने रैशनल नंबर बना लिया। और हमें सिंपल क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ ऊपर और नीचे, सिंपल 10 से। तो क्या हो गया ये 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10/10, सॉरी यहाँ पर 1 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसके साथ, तो कितना हो गया 10/10 आ गया। सेकंड वन हमारा क्या हो गया 2/1 मल्टीप्लाई बाय 10/10, ये कितना आ गया 20/10। नॉमिनेटर सेम हो गए तो आगे हमारा सवाल सॉल्व। 10/10
और 20/10। इसके बीच में आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है। 10 और 20 के बीच में आप सिंपल वो नंबर लिख लो जो आपके कटते नहीं है आपस में। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया पहला 11/10, 12/10 कट जाता, फिर मैंने लिख लिया 13/10, 14, 15, 16, 17/10, 19/10। तो ऐसे हम इनके रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अभी हमने निकाल लिया, अब हमको पता है यहाँ पर वो नहीं हो रहा, अभी हमें और चाहिए, तो हमने 18/10 लिख लिया और नेक्स्ट वन लिख लिया 19/10। ये हमारा काट लेते हैं, 2 9 18, 2 5 10। तो हमारे कितने हो गए रैशनल नंबर। इस तरीके से भी हम अपने 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों के चारों मेथड अच्छे से समझ में आ गए, और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि इन चारों के चारों मेथड में आपको सबसे इजीएस्ट मेथड कौन सा लगा। तो अब आज की वीडियो में इतना ही, हमने एग्जांपल्स कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।